हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डे के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डे कहता क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डे कहता है कि अगर मैं कोई डेट ले लेता हूँ, कोई मंथ ले लूँ साथ में और कोई ईयर ले लेता हूँ, तो इन तीनों की रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डे क्या आएगा, इसी डे को फाइंड आउट करना कॉन्सेप्ट ऑफ डे कहलाता है। क्लियर होगी बात? कॉन्सेप्ट ऑफ डे क्या कहता है। अब यहाँ पे कोई भी डेट, कोई भी मंथ और कोई भी ईयर लिया जा सकता है, बट हमारा काम है इन तीनों के भी रिलेशन ऐड करके आप डे को फाइंड आउट करना। ऑल्दो इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिससे आप डे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है। लेकिन आज हम इस रिलेशन को कुछ कोड के थ्रू सॉल्व करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में बनके तैयार हो जाएगा। अब ये कोड क्या है? तो कोड यही रिलेशन बताता है कि आपको कौन कौन से कोड जानने हैं। कैसे? तो देखते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन करूं तो इसे क्या बोलेंगे आप? ये डेट है, ये मंथ है। अब मैं इसकी बात करूं तो आप इसे 2020 साल बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा ये पार्ट दो भाग में बटा है। एक को कहते हैं सेंचुरी और दूसरे को कहा जाता है ईयर। सेंचुरी की बात करें तो यहाँ 2000 सेंचुरी हैं और ईयर की बात करें तो यहाँ 20 हैं। बट नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर आपसे पूछे तो आज डेट क्या है तो आप बोल देते हैं 15 अगस्त 2020। सर साल 2020 है नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दो पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करते हैं, सेंचुरी 2000 और ईयर 20। जैसे कि मैं 90-50 लिख दूं तो अब इस केस में ज़रा ध्यान से देखिए, इस केस में सेंचुरी क्या होगा हमारे पास? सेंचुरी हमारे पास 1900 हो जाएगा और ईयर हमारे पास 50 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें माइंड में होनी चाहिए। तो क्लियर है कि यानी इस रिलेशन को मैंने थियोरेटिकल व्यू में जब एक्सप्लेन किया तो इसे डेट, ये मंथ और ये हमारे पास सेंचुरी और ईयर होता है। तो अब कोड किसका चाहिए तो जरा ध्यान से समझिएगा। एक तो हमें डे का कोड चाहिए। क्लियर है? डेट का नहीं लेते, डेट तो ऑलरेडी अपने आप में एक कोड ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसलिए इसका कोड नहीं चाहिए। हमें मंथ का कोड चाहिए, सेंचुरी का कोड चाहिए और ईयर का भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने आप में ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो आप डे, मंथ और सेंचुरी के कोड को अगर जानते हैं तो इजी वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये कोड को भी हम ट्रिक से याद करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए कोड को माइंड में रखने में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं पहला हमने यहाँ पे डे कोड लिया है। तो डे कोड क्या होता है जरा ध्यान समझना कि कैलेंडर के फॉर्म में डे कोड को स्टार्टिंग सैटरडे से किया जाता है। सिंपल सा टर्म समझिए कि डे कोड स्टार्ट सैटरडे से होता है और आपको पता है टोटल 7 डेज होते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखना है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे से आप फ्राइडे तक लिख लीजिए और इसका कोड 0 से स्टार्ट करेंगे सैटरडे के लिए और ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक चले जाएंगे। अब बात बोलेंगे कि सर ये कोड आया कैसे? तो इसके लिए पहले से प्री डिफाइंड फार्मूला है जिसमें ऑड डे कॉन्सेप्ट का यूज करके ये बनाया गया है। ऑल्दो उतनी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डे कोड हमेशा सैटरडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे से ही आगे ये 0, 1, 2 से ये मूव करता है। यानी आप बोलेंगे कि सर ये नंबर क्या है, तो आपको मैं बता दूं ये नंबर जो है रिमाइंडर है और रिमाइंडर जिसे आप शेष कहते हैं। अब ये शेष आएगा कैसे? तो आपको पता है कि जैसे मैंने ऑड डे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर के वीडियो में बोला था कि किसी भी डेज में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो इससे हमारे पास रिमाइंडर निकलता है और इस केस में रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना ही तो रिमाइंडर आ सकते हैं और इसी रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग डे को यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है? जैसे 0 रिमाइंडर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैटरडे होगा, 1 संडे, 2 मंडे, इसी टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया। तो इजी है डे कोड को याद करना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं दूसरा पार्ट में जो है हमारे पास सेंचुरी कोड। अब देखिएगा सेंचुरी कोड को समझने से पहले हम सेंचुरी को पहले एक बार समझ लेते हैं कि सेंचुरी क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा। सेंचुरी देखिएगा इसके आप 100 वर्षों का समूह बोलते हैं, यानी कि 100 वर्ष जब ऐड हो जाता है उसी को सेंचुरी कहते हैं। तो सेंचुरी हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसे चाहिए तो आप कहीं नोट में लिख लीजिए, पहले मैं सेंचुरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक होता है हमारे पास नॉर्मल सेंचुरी, जैसे हमारे पास नॉर्मल ईयर और लीप ईयर हुआ करता था, एज इट इज सेंचुरी में भी नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जरूरी है जैसे कि लीप सेंचुरी।
अब आप बोलेंगे सर कैसे पहचाने दिया गया सेंचुरी नॉर्मल है कि लीप है? तो जहां ईयर के केस में हम 4 से डिवाइड करते थे, सेंचुरी के केस में आप 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे। अगर इनके डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर की वैल्यू जरा ध्यान से देखिएगा 0 नहीं आया, याद रखिएगा 0 नहीं आएगा तो ये नॉर्मल सेंचुरी होगा। एज इट इज जब इसको करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 आ जाए तो इसी को आप लीप सेंचुरी कहते हैं। बात क्लियर होगी बात कि सेंचुरी क्या होता है, नॉर्मल और लीप। अब एक टर्म्स और जानने वाली बात है यहाँ पर, जैसे कि ईयर के केस में 4 साल के रिपीटेशन में लीप ईयर आया करता था, एज इट इज सेंचुरी के केस में 400 साल के रिपीटेशन में फिर से लीप सेंचुरी आया करता है। कैसे, तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, जैसे मैं 1200 की बात करूँ, 400 से डिवाइड कीजिए तो आपको पता है ये लीप सेंचुरी होगा। फिर देखिएगा आगे कीजिए तो 1300 सेंचुरी, फिर 1400 सेंचुरी, फिर 1500 सेंचुरी, फिर यहाँ पे 1600 सेंचुरी दे रहा, देखना। फिर आप इसको देखिएगा ये लीप सेंचुरी हो गया, तो हो गया ना 400 साल का रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर सेंचुरी, लीप सेंचुरी और दूसरे लीप सेंचुरी के बीच 400 साल का रिपीटेशन होता है तो इनके कोड का भी एक रिपीटेशन होता है, और वो कोड क्या है सेंचुरी के लिए, 6420। क्लियर होगी बात? यानी जो लीप सेंचुरी होगा उसका कोड हम 6 से स्टार्ट करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर ये कोड कैसे आया, तो मैंने आपको पहले बताया है कि प्रीवियस वाले वीडियो में कि कैसे 100 साल का ऑड डे हम निकालते हैं, 200 साल का निकालते हैं, 400 साल का निकालते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। उसी तरह आप 1200 साल का निकालेंगे तो कोड 6 निकलेगा। फिर इस चीज़ को रिपीट कीजिए, 6420 6420। तो हमें नॉर्मली सिर्फ 6420 को याद रखना है, जिसमें से 6 हमेशा लीप सेंचुरी के कोड से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200। तो ये भी तो लीप सेंचुरी, इसका कोड 6420, फिर 6420 से हमने रिपीट कर दी। लेकिन आपके अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18, 19 और 20 का। ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी होता है। तो अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी कोड। अब आइए, अब हम चलते हैं मंथ कोड पे। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मंथ कोड की बात करूँ तो जरा आपको पता है कि हमारे कैलेंडर में जो मंथ है ये 2 साल पे डिपेंड होता है, 2 तरह के ईयर पे, एक नॉर्मल ईयर पे, एक लीप ईयर पे कोड पर। अब ये देखिएगा इसके भी कोड उसी ऑड डे कॉन्सेप्ट पे प्री डिफाइन है, पहले से है, हमने सब इसे याद रखने हैं। तो अगर क्वेश्चन में जो ईयर है, आपको मैंने बता रखा है कि कैलेंडर का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ईयर को डिसाइड करना, क्योंकि अगर आपने ईयर डिसाइड नहीं किया तो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहला काम हम ये करेंगे, अगर दिया गया ईयर नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड जनवरी से लेकर तक ये होता है 144025036146। क्लियर है? अब बोलेंगे सर इतना बड़ा याद कैसे रखें, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिएगा अगर मैं इसके कोड की बात करूँ तो इसका ट्रिक देखिएगा, मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो रूल क्या कहता है कि हमारे पास टोटल मंथ कितने होते हैं, 12, हाफ मंथ कितने होते हैं, 6। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल मंथ कितने होते हैं 12, हाफ मंथ कितने होते हैं 6, और एक 5 आपको ऑटोमेटिक माइंड में रहेगा। इतना बात रखें तो ध्यान में रह जाएगा, 12, 6 और ये 5, और इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हम 0 0 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रूल कहता है कि सबका भी स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा, 144, 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0, 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, इसका 0, ये हमारे पास 36। क्लियर है? जरा कोड मिलाइए तो 144025, ये देखना यहाँ तक का कोड मैच हो गया। देखा कितना आसान था कि 12 आपको टोटल मंथ है, आधे 6 है, 5 ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा आपका, 12, 6 और 5, इसका सबका स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ तक का कोड पहुँच गया। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें लास्ट का क्या करें, तो जैसे डे रिपीट होता है, ईयर रिपीट होता है, सेंचुरी रिपीट होता है, फिर यहाँ से ये 12 का स्क्वायर तो होगा, +2 कर लेंगे, यानी 144 + 2, लास्ट में 146 कर लेंगे। क्लियर है? तो इससे हमारा ये कोड याद रखने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये देखिएगा, तो हमने आपको ट्रिक बता दिया कि नॉर्मल ईयर के मंथ कोड हमारा इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मंथ लीप ईयर का हो तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपको पता है कि नॉर्मल और लीप ईयर में सिर्फ मंथ के टर्म्स में जनवरी और फरवरी में ही कुछ ना कुछ आगे पीछे होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, जनवरी का कोड देखिए यहाँ 1 है, अगर यही लीप ईयर का कोड होता तो हम 0 का इस्तेमाल करेंगे, और फरवरी का कोड 4 है तो यहाँ 3 का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ से एक कोड कम हो जाता है, बाकी सारे चीज़ सेम है। मैच कर लो,
बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास मंथ कोड था जिसे हमने काफ़ी इजी तरीके से याद करना सीखा। अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, और ये कोई फार्मूला नहीं है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था 15 अगस्त 2020, आपको बताया था कि ये हमारे पास डेट है, ये मंथ है, और ये आपको मैंने बोला था ये सेंचुरी है, और इसको मैंने ईयर बोला था। तो इसी फॉर्म को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, क्योंकि आपको डे फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि जब भी हम कभी डे फाइंड आउट करते हैं तो टोटल डेज में से 7 से डिवाइड करते हैं। 700 पहले आ गया, और इसी चीज़ को मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में ऊपर लिख दिया है। ये क्या है, डेट, तो मैंने लिखा डेट। ये क्या है, मंथ, तो मैंने लिखा मंथ कोड। ये क्या हमारा सेंचुरी, तो मैंने लिखा सेंचुरी कोड। ये क्या है, ईयर और ईयर। यहाँ तक तो सारी वैल्यू वही के वही है, कोई फार्मूला तो है नहीं, इसी टर्म्स को मैंने थ्योरेटिकल में लिखा है। लेकिन आप यहाँ कहेंगे सर एक चीज़ तो एक्स्ट्रा है, तो वो इसलिए जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ईयर क्या है हमारे पास 20, ठीक है, तो यहाँ तक के दिन तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन ईयर बाय 4 इसलिए करते हैं कि ये ईयर हमारे पास 20 है, और आपको पता है ईयर स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 1 2 3 करता करता 20 तक आया होगा। तो आपको पता है कि इस टोटल की फेज में कहीं ना कहीं तो लीप ईयर आया होगा, और लीप ईयर में आपको पता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो वो कितना दिन बढ़ता है उसी चीज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पे ईयर बाय 4 करते हैं। जैसे एक के बीच में टोटल 5 लीप ईयर आते हैं, तो लीप ईयर में कितने दिन बढ़ गए, 5। ये तो 20 था तो मैंने इजी वे में काउंट कर लिया। अगर बाय द वे यहाँ पे 57 होता तो काउंट करना मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 20 से डिवाइड करता 4 को, इससे क्रॉस कर लीजिए, तो कितने कट गए आपके पास, 5 आ गए, तो यहाँ से हम 5 डेज एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अगर 57 होता तो इसी में हम 5 में 4 से डिवाइड करके ये एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे। तो ये आपके पास मैंने कोड को समझाया कि कोड क्या है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो चीज़ें देखिए जरा। देखो यहाँ पर अब यहाँ से 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे देता है जो काफ़ी पूछा गया हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया कि 15 अगस्त 1947 का बताइए कि दिन क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार और काफ़ी एग्जाम में भी, वनडे एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो इसे ही सॉल्व करके देखते हैं। तो रूल क्या कहता है, डे निकालने के लिए आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में इस फॉर्मूले के बेसिस पे कोड कीजिए। कैसे, तो यहाँ देखना 15 है तो मैंने 15 लिखना। देखिएगा हमारा क्वेश्चन यहाँ है और ये कोड हमें माइंड में रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन विद इन मिनट में बन जाएगा हमारा। अगस्त का कोड देखिए, चूंकि ये नॉर्मल ईयर है तो हम ये वाले कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ अगस्त का कोड 3, मैंने 3 डाल दिया। आपको पता है यहाँ सेंचुरी है 1900 और ईयर है 47। बात समझ में आ गया। तो 1900 का कोड देखिएगा क्या है 0, तो मैंने 0 डाल दिया, और ईयर क्या है 47, और लास्ट में क्या करना है 47/4 और डिवाइड बाय 7। अब देखिएगा कितना वन लाइनर इक्वेशन बन जाएगा। ये देखना 15 3 18 47 ये हो जाएगा 65। क्लियर। लेकिन इस केस में जब हम डिवाइड करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा 4 1 4 क्रॉस 7 फिर 1 4, तो इस केस में ये वाला वैल्यू लेते हैं जिसके आप क्वोशंट बोलते हैं। क्वोशंट जिसे आप हिंदी में भागफल बोलते हैं, क्योंकि अब ये बताता है कि टोटल 47 साल में 11 बार लीप वर्ष आया था, जिसके कारण सब में 11 दिन तो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको 11 दिन बढ़ा देते हैं। बस समझ में आया। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 76/7। और आपको पता है कि जहाँ हम 7 से डिवाइड करते हैं उस केस में इसका रिमाइंडर हमें आंसर बताता है। तो रिमाइंडर अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे 1 7 क्रॉस हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया 6, यही रिमाइंडर है। और इसी रिमाइंडर 6 से कॉरस्पॉन्डिंग डे क्या होगा वो देखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग डे क्या हो गया हमारे पास फ्राइडे। बस यही पार्ट हमारा आंसर हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए कितना वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। तो यही चीज़ें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डे बताता है कि कोई भी रैंडम डे दिया जाएगा तो उस डे के रिगार्डिंग आप डे कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको एक करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी डेट मंथ ईयर ले सकते हैं और इस कोड के यूज से आप आंसर बहुत ईजी फॉर्म में बना सकते हैं। क्लियर है। एक तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कभी कभी। देखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बोल दिया गया 5 सितंबर 2020 ले लीजिए, ठीक है। 3 यहाँ का आप मान लीजिए कि मंडे है। क्लियर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, इफ 5 सितंबर 2020 एंड द डे वॉज मंडे, ठीक है, ये बता दिया। तो आपसे बोलता है कि तो बताइए 1 अगस्त कुछ भी ले लीजिए, मैं 2021 ले लेता हूँ कि इसका दिन क्या होगा। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जब ये 1 अगस्त 2021 दे ही रखा है, मैं डायरेक्टली इसका डे निकाल लूँ और आंसर बता दूँ तो इस वाले का क्या काम।
बट ऐसा यहाँ नहीं है। इसे देने का यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जामिनर का इंटेंशन होता है। वो क्या है ज़रा समझ लीजिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर पे बना है तो कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसका डे निकालूँ। देखो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला देखिए, मैं 5 ले लूँ। सितंबर का कोड देखिए 6 है, देखिए सितंबर 6 है हमारे पास। 2000 का कोड आप देख लीजिए, ये भी 6 है। इसे मैं कर रहा हूँ, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। ईयर हमारे पास 20 है, आप 20/4 कीजिएगा अपॉन 7। तो अगर मैं यहाँ करूँ तो ज़रा ध्यान से देखना, ये हो गया 11 और 6 17 37, ये हो गया 37 और 5/7, यहाँ हम 5 लेना है क्वेश्चन की वैल्यू। ये कितना हो गया 42/7, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्योंकि ये डायरेक्टली कट जाएगा। अब देखिएगा, अब 0 रिमाइंडर कौन से डे के कॉरस्पॉन्डिंग है, सैटरडे के। लेकिन आंसर में क्या बोला, मंडे। तो एग्जामिनर चाहता है कि जो ओरिजिनल डेट है ना, सैटरडे के बाद कितना दिनों बाद मंडे है, 2 दिन। यानी कि एग्जामिनर चाहता है कि आप जो ओरिजिनल डे है वो तो निकालें और इसके साथ +2 करके आंसर दीजिए, ये मंडे होगा। यही इस क्वेश्चन का मेन इंटेंशन होता है एग्जामिनर का। तो आप ये मत समझना सर कि सिर्फ इसी का निकाल लें तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। और जो ओरिजिनल आंसर होगा ऑप्शन में जरूर दिखता है, बच्चों को लगता है कि हमारा आंसर तो आ गया, बट ये गलत होता है। तो अब हम इसको डे निकाल के देखते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास 1 है, अगस्त की वैल्यू देखिए 3 है, सेंचुरी कोड 6 है और ईयर हमारे पास 21 है, 21/4/7। तो इसे करें 6 3 9 10 31, ये हो जाएगा 31 + 5/7, ये हो जाएगा 36/7। रिमाइंडर क्या आएगा 1, 7 5 या 35 और रिमाइंडर 1। और 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, जरा देखिएगा संडे। लेकिन अब आपको संडे आंसर नहीं देना है, क्योंकि इंटेंशन क्या है उसका कि ओरिजिनल निकाल के +2 कीजिए। अगर आपने संडे दे दिया तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपके पास संडे होगा और आपको लगेगा आप तो सही कर रहे हैं, बट वो गलत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, +2 संडे के बाद आप जो जोड़िए मंडे ट्यूसडे, आंसर हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा। तो क्लियर है। तो ये आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था कॉन्सेप्ट ऑफ डे का। क्लियर है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल आचार्य एडुकेयर में डाल रखा है, आप जिसमें मैंने जितने भी वनडे एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाला है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।